हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने एग्ज़ाम की तैयारी को कर रहे होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। इसकी रिगार्डिंग आपके 12th के एग्ज़ाम में और प्लस सीयूईटी के एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न लगातार देखने को मिलते हैं। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक तरह से कह लीजिए कि पूरा हिस्ट्री का बैकबोन है ये चैप्टर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रिगार्डिंग जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, चलिए उन प्रश्नों को फटाफट से करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, देखिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि पहला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ। तो आपको पता होगा ये जो हत्याकांड है 1919 में हुआ था। डेट क्या था? 13 अप्रैल 1919। ये डेट याद रखिएगा, इसी दिन हुआ था। बैसाखी का त्यौहार अमृतसर में मन रहा था। इसी बीच में जनरल डायर आते हैं और अंधाधुंध गोली चला देते हैं। इसे जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि दंडी किस राज्य में है। आपको पता है जो दंडी है वो गुजरात में है। महात्मा गांधी ने दंडी यात्रा की थी और नमक कानून को भी तोड़ा था, ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरा प्रश्न कहता है 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था। तो आपको पता है 1942 में जो आंदोलन हुआ था वो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, 1942। शुरुआत कब होती है? 8 अगस्त को, ये आपको ध्यान में रखना है। 8 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत होती है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था। बहुत ही आसान सा सवाल है। इंडियन नेशनल आर्मी आपको पता होगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गठित किया गया था। एस.सी. बोस जो थे वो बहुत ही महान क्रांतिकारी थे। इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। हालाँकि इनके इतिहास को बहुत दबाया गया है, छुपाया गया है। इन पर आने वाले समय में और भी बहुत सारे शोध आपके सामने आ सकते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था। तो बहुत सा आसान सा सवाल है, आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है 1920 में इसको आरंभ किया था, 1920 में। और चोरी कांड के कारण ही 5 फरवरी 1922 में जब घटना घटती है तो गांधी जी इससे नाराज़ हो जाते हैं और नाराज़ होने के कारण असहयोग आंदोलन को वापस भी ले लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने। बहुत ही आसान सा सवाल था। 1947 में देश आज़ाद होता है और जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बन जाते हैं। आगे चलिए, 8वां क्वेश्चन कहता है काला कानून किसे कहते हैं। तो रॉलेट एक्ट को ही काला कानून के नाम से जाना जाता है, ये आपको पता होगा। 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था। मैंने अभी आपको बताया कि असहयोग आंदोलन जो है 1920 में हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, 10वां क्वेश्चन कहता है कि बिहार चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो बिहार में स्थित चंपारण जो है वहाँ पे सत्याग्रह 1917 में हुआ था। महात्मा गांधी वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे जो नील की खेती के लिए जो विद्रोह होता है उसको शांत करते हैं और सत्याग्रह में सफलता भी प्राप्त करते हैं। आगे देखिए, 11वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अल हिलाल का प्रकाशन जो है वो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। आगे देखिए, 12वां क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। अगर आपको स्वतंत्र भारत का पूछा जाए तो सी राजगोपालाचारी, और अंतिम अंग्रेज अगर पूछ लिया जाए तो आपको लॉर्ड माउंटबेटन कहना है। चलिए आगे देखिए, 13वां क्वेश्चन कहता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो आपको पता है कि मुस्लिम लीग 1907 में स्थापित किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत ही आसान सा सवाल है कि 1906, यानी कि 1906 यहाँ पे लगाना है, 1906 में मुस्लिम लीग स्थापित होता है। आगे देखिए, 14वां क्वेश्चन कहता है कि पूना समझौता कब हुआ था। पूना पैक्ट कब हुआ था। तो 1932 में होता है। अक्टूबर का मंथ रहता है वो, कितने तारीख को आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और प्लस आपको ये बताना है कि किन के बीच में हुआ था ये समझौता, महात्मा गांधी और किन के बीच में। चलिए आगे देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया। तो साइमन कमीशन जो है आपको पता है भारतीयों ने विरोध किया था क्योंकि आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, आयोग में एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण। आगे देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसका कथन है। तो बहुत सिंपल सा है, आपको पता होना चाहिए कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये जो कथन है ये सुभाष चंद्र बोस का है। ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस इसका सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि महालय, यहाँ थोड़ा-सा प्रिंट मिस्टेक है, ये महात्मा होगा। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? ये प्रिंट मिस्टेक है, इसे सुधार लीजिएगा। तो आपको पता है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ये आपको ध्यान में, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। आगे देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ये क्वेश्चन में थोड़ा प्रिंट का मिस्टेक है, इस क्वेश्चन को अभी हम लोग ड्रॉप करते हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी ने किस विषय पर
ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन का प्रिंट मिस्टेक है, इसको भी थोड़ा सा आप लोग सुधार करके आपको अपडेट करके दिया जाएगा ना। 20 नंबर क्वेश्चन क्या चलता है, 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो अखिल भारतीय किसान सभा जो है उसका पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। आपको याद रखना ऑप्शन बी लखनऊ इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बनाया। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने बनाया, ये थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है। तो महात्मा किसने बनाया था भाई, दक्षिण अफ्रीका ने इसे महात्मा बनाया था, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका गए, वहाँ पर रंग भेद की नीति के खिलाफ उन्होंने लड़ाई की और बहुत सारे ऐसे काम किए जिन्होंने जो उन्हें महात्मा बनने के लिए एक पृष्ठभूमि देता है और वो महात्मा बनकर उभर कर भी आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है, इंपॉर्टेंट है कि 22 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था। तो गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो एमजी रानाडे थे, आपको याद रखना है, महादेव गोविंद रानाडे। आगे देखिए, 23वां क्वेश्चन कहता है कि अमृतसर यानी कि जलियांवाला में नरसंहार हुआ था, कब हुआ था, तो भाई 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मोहम्मद अली और शौकत अली परस्पर थे, तो भाई भाई थे ना, ये लोग दोनों भाई भाई थे, इसलिए इन लोगों ने एक आंदोलन भी चलाया था जिसका नाम था, कौन सा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। कब चला था, 1919। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कह लीजिए, खिलाफत आंदोलन कह लीजिए, रॉलेट एक्ट कह लीजिए, ये सारी पैरेलल घटनाएं थी, एक साथ चल रही थी, आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुआ, कब आयोजित हुआ था भाई दूसरा गोलमेज सम्मेलन। तो आपको पता है कि गांधी इरविन समझौता जो है वो 5 मार्च 1931 को होता है। इसके बाद 11 मांग प्रपत्र रखा जाता है गांधी जी के द्वारा लॉर्ड इरविन के सामने। तो गांधी जी के मांग प्रपत्र को स्वीकार करते हैं लॉर्ड इरविन और उसके बाद दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1931 का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन कहता है 1937 ईस्वी में किसने प्रांतों में विधायी सभाओं का चुनाव हुआ, कितने प्रांतों में विधायी सभाओं का चुनाव हुआ था 1937 ईस्वी में, ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11 प्रांतों में, इसे थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, तो 8 अगस्त 1942, ये आपको ध्यान में रखना। मैंने भी आपको बताया कि इसका स्टार्टिंग डेट जो था वो 8 अगस्त था, 8 अगस्त 1942 से स्टार्ट होता है। आगे देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ। तो कौन सा आंदोलन था जो दांडी मार्च से शुरू हुआ था, तो सही आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 29वां क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया। तो महात्मा गांधी ने अपना पहला किसान आंदोलन जो है वो चंपारण से शुरू किया था, जो सत्याग्रह के नाम से जाना गया। आगे देखिए, 30वां क्वेश्चन कहता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया। ये थोड़ा प्रिंट मिस्टेक से सुधार लीजिएगा कि साइमन कमीशन भारत कब आता है, तो 1928 में आता है और 1927 में ना साइमन कमीशन बनकर तैयार होता है। इसका भारतीय लोग विरोध भी करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे और इसी विरोध में लाठीचार्ज करते हैं अंग्रेज लोग और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज के कारण मृत्यु भी हो जाती है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे हम लोग जानते हैं कि मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। ये जो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार था तो इसे 1919 कहते हैं। और मार्लियामेंटो एक्ट कब आया था, तो 1909 में आया था, इसे आप ध्यान में रखिएगा। रॉलेट एक्ट कब आया था, तो रॉलेट एक्ट 1919 में आया था, इसे आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में थी। ये किस भाषा में थी, ये आपको बताना है। महात्मा गांधी की आत्मकथा, तो आपको पता होगा कि महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है वो गुजराती में है, क्योंकि महात्मा गांधी खुद भी एक गुजराती हैं। गुजरात के पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था, कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869, ये आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखिए, ऑन टू दिस लास्ट नामक रचना किसकी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है और आपको पता होना चाहिए कि रस्किन ने इन्हें लिखा है ऑन टू द लास्ट। आगे देखिए, 34वां क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। मैंने अभी आपको बताया 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में हुआ था। 35 नंबर क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। तो 1915 में लौटे थे और कब लौटे थे, 9 जनवरी को, 9 जनवरी को। इसलिए 9 जनवरी को ही हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो प्रवासी भारतीय दिवस महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, चोरा चोरी कांड कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922। कहीं कहीं आपको ये 4 फरवरी का डेट भी देखने को मिलता है, तो इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है, पर आप इसको ध्यान में रखिएगा कि बेसिकली 5 फरवरी जो है ज़्यादातर इतिहासकारों का मानना है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई थी। 1920 एक ऐसा डेट था जब हमारे भारत ने एक महान नेता को खो दिया था, तो कौन से महान नेता थे ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूंगा, ये बाल गंगाधर तिलक जी के शब्द थे, आपको ध्यान में रखना है। 38वां क्वेश्चन कहता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया, गांधी जी। गांधी जी को जब पता चल गया कि भाई
अहिंसा से, सत्य की राह में चलकर और एकदम लाचारी के साथ अगर हम विनम्रता से सविनय अवज्ञा करते रहे तो अंग्रेज हमें बख्शने वाले नहीं हैं। अंततः गांधी जी ने भी 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कह दिया था, भाई करो या मरो, डू योर डाई, या तो अंग्रेजों को भगाओ या तो उनकी गुलामी स्वीकार कर लो। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो आपको पता होना चाहिए कि सर की उपाधि जो है ना वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटा दी थी, क्योंकि भारतीयों पर अत्याचार हो रहा था ना, और भारतीयों को पर अत्याचार देखकर अगर भारतवासी के खिलाफ मुझे सर की उपाधि दे तो रविन्द्रनाथ टैगोर को स्वीकार नहीं था, उन्होंने लौटा दिया था। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नमक कानून किसने तोड़ा? तो आपको पता होगा महात्मा गांधी ने तोड़ा था, दंडी मार्च करके। 78 अनुयायी थे, याद रखिएगा 78 लोग थे इनके साथ। आगे देखिए 41 नंबर क्वेश्चन कहता है 1917 में चंपारण गांधी जी ने किसके अनुरोध पे गए? तो 1917 में गांधी जी चंपारण जाते हैं, सत्याग्रह आंदोलन करते हैं, और आपको पता होगा कि किसके अनुरोध पर? तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। ऑप्शन नंबर डी राजकुमार शुक्ल इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 42वां क्वेश्चन कहता है टॉयस्टॉल आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो टॉयस्टॉल आश्रम आपको पता ही होगा, ये जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा ही स्थापित किया गया था। आगे देखिए 43वां क्वेश्चन कहता है कि तृतीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? आपको पता होगा 1939 में प्रारंभ हुआ था, चला कब तक था? तो 1945 तक चला था। पहला विश्व युद्ध 1914 से 18 तक, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलिए 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया? तो ये तो महात्मा गांधी। जितने सारे आंदोलन है ना उनमें से मैक्सिमम जो मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़िएगा वहाँ पे कहीं ना कहीं गांधी जी इन्वॉल्व मिलेंगे आपको। आगे देखिए 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी के माता का नाम क्या था? पुतलीबाई था उनकी माता का नाम। पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी था। पिता का नाम क्या था? मोहन दास नहीं, करमचंद्र गांधी था। महात्मा गांधी का नाम पूरा नाम जो है वो मोहनदास करमचंद्र गांधी था, और पिता का नाम जो है वो करमचंद्र गांधी था। आगे चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, कौन सा आंदोलन दंडी से आरंभ होता है? तो भाई मैंने अभी आपको बताया कि 78 अनुयायी लेते हैं, दंडी मार्च करते हैं, साबरमती आश्रम से चलना शुरू करते हैं और आंदोलन आरंभ करते हैं। कौन सा आंदोलन? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। भाई हम विनम्रता से बोल रहे हैं कि आप हमें आज़ादी दीजिए, ये मेरा अधिकार है। बाद में पता लगता है गांधी जी को कि ये अंग्रेज ऐसे मानने वाले हैं नहीं, तब उन्होंने कहीं जाकर करो या मरो का नारा दिया और भारत छोड़ो आंदोलन को प्रमोट किया था। आगे देखिए 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शहीद आजम किसे कहा जाता है? तो आपको पता है कि भगत सिंह को शहीद आजम कहा जाता है, तो सरदार भगत सिंह ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 48 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोल विद्रोह के नेता कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोल विद्रोह के नेता कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि कोल विद्रोह के जो नेता थे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गोमद कुंवर जो थे वो इसका सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? भाई चंपारण तो आपको पता होगा बिहार में है, तो इसका सीधा संबंध बिहार से है। आगे देखिए 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? आपने जय हिंद का शब्द सुना होगा, ये नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। आगे देखिए 51 नंबर क्वेश्चन कहता है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किसकी आत्मकथा है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ जो है वो आत्मकथा है महात्मा गांधी की। इन्होंने महात्मा गांधी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी को खुद लिखा है, अपने ऑटोबायोग्राफी को खुद से प्लान करके बहुत अच्छे ढंग से लिखा है इसमें। चलिए आगे देखिए 52 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1919 का अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो 1919 का अधिनियम को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मॉन्टेस्क्यू ट्रांसपोर्ट सुधार एक्ट के नाम से जाना जाता है 1919 के अधिनियम को, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए 53 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शेर पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, इतिहास का वो सूरमा लाला लाजपत राय जिसकी लाठीचार्ज में मृत्यु हो गई थी साइमन कमीशन के विरोध में, उन्हें शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए 54 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 14 नंबर पर किसका जन्मदिन है? तो वही नेहरू जी, जो समाजवादी थे, जिन्होंने देश में पहले प्रधानमंत्री के पद को प्राप्त करने के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी और एक तरह से कहे तो सोशलिस्ट भी थे, देश के डेवलपमेंट में भी बहुत सारा काम किया है। तो आगे चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? तो आपको पता होगा इसका सही आंसर हो जाएगा, एक मिनट थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो गया, सही आंसर हो जाएगा क्या? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर डी फॉरवर्ड ब्लॉक इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फॉरवर्ड ब्लॉक इसका सही आंसर हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो लखनऊ अधिवेशन आपको याद होगा 1916 का, बहुत इंपॉर्टेंट, अंबिका चरण मुजुमदार की अध्यक्षता में यह अधिवेशन हुआ था। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, अभी मैंने आपको बताया कि 1930 में यह प्रारंभ होता है दंडी मार्च के बाद। आगे देखिए
58 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी समझौता 5 मार्च 1931 को होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। 60 नंबर कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो आपको पता होना चाहिए कि लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आगे देखिए 62 नंबर क्वेश्चन कहता है, ये आज का अंतिम प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए पहला जन आंदोलन कौन सा था? तो आपको पता होगा कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले नील आंदोलन किया था, जिसे पहला सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो हमने 62 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं, जिससे लगातार रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप कि आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से करके जाएंगे, एग्जाम में आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।